स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कपिल्स क्रिएटिव अड्डा पर। आपका दोस्त कपिल आज फिर हाजिर है एक नए टॉपिक के साथ में। जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा आपने थंबनेल में कि वो एक्ट्रेस जिसने उस जमाने में किया था 4 मिनट लंबा चुंबन सीन, तो कौन थी वो एक्ट्रेस, आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों, भारतीय सिनेमा में बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेस हुई हैं जिनके लोग दीवाने हो गए और आज भी उनके कायल हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी एक्ट्रेस थी जिसने उस जमाने में 4 मिनट लंबा किसिंग सीन दिया था? जी हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि पहली ड्रीम गर्ल देविका रानी जी थी। तो चलिए बताते हैं कि देविका रानी ने कैसे दिया था ये 4 मिनट लंबा किसिंग सीन। यह दोस्तों 9 साल की उम्र में ही देविका रानी इंग्लैंड चली गई थी और वहां पर उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद ये निर्णय लिया कि वो भारतीय सिनेमा में काम करेंगी। हालांकि उस समय अच्छे घर की लड़कियों का फिल्म इंडस्ट्री में आना अच्छा नहीं माना जाता था। तो दोस्तों, इंग्लैंड से आने के बाद देविका रानी ने मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की तरफ अपना रुख किया और इसी समय उनकी मुलाकात हिमांशु राय जी से हुई। हिमांशु राय उस समय मैथ्यू अर्नाल्ड की कविता लाइट ऑफ एशिया पर एक फिल्म बनाकर प्रसिद्ध हो चुके थे। जब उनकी मुलाकात देविका रानी से हुई तो वो देविका की सुंदरता पर बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गए और उन्होंने अपनी अगली फिल्म कर्म के लिए उन्हें एज ए हीरोइन लेने का निर्णय कर लिया और उनसे पेशकश की। देविका रानी इस पेशकश को मना नहीं कर पाई और उन्होंने सहर्ष उसे स्वीकार कर लिया। कर्म में देविका रानी ने हिमांशु राय के साथ लगभग 4 मिनट लंबा चुंबन सीन दिया था और सबको स्तब्ध कर दिया था, क्योंकि उस समय के समाज में इस तरीके का सीन आना एक बहुत बड़ी बात थी। और इस फिल्म में उन्होंने बहुत फर्राटे की अंग्रेजी बोली थी। जो उनकी संवाद अदायगी थी अंग्रेजी में, उसको देखकर लोग हैरान रह गए थे और देविका रानी की सुंदरता को देखकर जितने भी दर्शक थे सब बहुत सम्मोहित हो गए थे। उसके बाद वो बोलती हुई फिल्म की श्रेष्ठतम नायिका बन गई थी। दोस्तों, ये वो समय था जब मूक फिल्मों का दौर खत्म हो रहा था और पर्दे पर बोलते हुए कलाकार नजर आ रहे थे। 1933 में हिमांशु राय ने कर्म बनाने का निर्णय लिया था और उसमें मुख्य भूमिका स्वयं निभाई थी और हीरोइन के रूप में देविका रानी जी का चयन किया था। दोस्तों, कर्म के बाद ही हिमांशु राय ने देविका रानी से शादी कर ली थी और दोनों बॉम्बे चले आए थे और बॉम्बे टाकीज की स्थापना की थी। बॉम्बे टाकीज से अगली फिल्म बन रही थी जवानी की हवा, जो कि 1935 में हिमांशु राय ने बनाने का निर्णय लिया था और एक बार फिर उन्होंने देविका रानी को एज ए हीरोइन साइन किया था। ये फिल्म बहुत सफल रही थी। उसके बाद देविका रानी ने कई सारी बॉम्बे टाकीज की फिल्मों में काम किया था। इन्हीं फिल्मों में एक फिल्म थी अछूत कन्या, जिसका निर्माण 1936 में हुआ था और इसमें देविका रानी ने एक ग्रामीण बाला की भूमिका निभाई थी और लोगों ने उनकी इस भूमिका को बहुत ज्यादा पसंद किया था। दोस्तों, 1940 में हिमांशु राय की आकस्मिक मौत के बाद अपने सहयोगियों की मदद से बॉम्बे टाकीज को देविका रानी चलाती रही और पुनर्मिलन, बसंत, कंगन, किस्मत जैसी बेहतरीन फिल्मों का निर्माण किया। 1944 में देविका रानी ने फिल्म ज्वार भाटा का निर्माण किया था। हालांकि ये फिल्म रुपहले पर्दे पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई थी, बल्कि एक असफल फिल्म थी। लेकिन आज भी इंडस्ट्री के लिए वो एक अमूल्य धरोहर मानी जाती है, क्योंकि वही वो फिल्म थी जिससे दिलीप कुमार साहब जैसे दिग्गज अभिनेता इंडस्ट्री में आए थे। यानी कि दिलीप कुमार साहब की ये पहली फिल्म थी और उसके बाद दिलीप साहब ने अपना परचम लहरा दिया था। आपको बता दें कि दिलीप कुमार साहब को अभिनेता बनाने का श्रेय देविका रानी जी को ही जाता है। पति की मौत के बाद और बॉम्बे टाकीज को छोड़ने के बाद देविका रानी लगभग टूटती सी जा रही थी। तभी उनकी मुलाकात रूसी चित्रकार स्वेतोस्लाव रोरिक से हुई और बाद में उन्होंने उनसे विवाह करने का निर्णय ले लिया था। रोरिक से विवाह करने के बाद देविका रानी ने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया था। दोस्तों, इसके अलावा देविका रानी फिल्म इंडस्ट्री की प्रथम महिला बनी जिन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अपने दिलकश अभिनय से सबका मन मोह लेने वाली देविका रानी 9 मार्च 1994 में हम सबको अलविदा कहकर इस दुनिया से दूसरी दुनिया में चली गई थी। तो देविका रानी को ही श्रेय जाता है जो उन्होंने बोलते हुए फिल्मों में अभिनेत्री की शुरुआत की थी। तो ऐसी अभिनेत्रियां बिरले ही होती हैं दोस्तों। तो अगर और भी ऐसी आप स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल कपिल्स क्रिएटिव अड्डा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त कपिल को इजाजत। जय हिंद।